जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर घर का मुखिया कैसा होना चाहिए और घर के मुखिया में कौन कौन से गुण होने चाहिए। दोस्तों, घर का मुखिया एक मोती की माला के धागे के समान होता है, जो सभी मोतियों को एक साथ जोड़कर रखने का काम करता है। जिस प्रकार माला का धागा मोतियों को समेट कर रखता है, उन्हें बिखरने नहीं देता, ठीक उसी प्रकार घर का मुखिया भी पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर रखता है। घर का मुखिया अपने परिवार के सदस्यों को बिखरने नहीं देता, परंतु दोस्तों, मोतियों की माला का धागा मजबूत तभी रहता है जब उसमें कुछ गुण होते हैं। उसी प्रकार परिवार के मुखिया को भी कुछ गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, ताकि वो अपने परिवार के सदस्यों को बिखरने से बचा सके। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर परिवार का मुखिया किस प्रकार का व्यवहार करे, किस प्रकार रहे, जिससे वे अपने परिवार को एक साथ जोड़कर रख सके। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आपका समय बचाते हुए जानते हैं वे गुण जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति एक श्रेष्ठ या आदर्श मुखिया बन सकता है। पहला गुण, दूरदृष्टि रखना। दोस्तों, जो परिवार का मुख्य होता है वह वर्तमान को तो संभालता ही है, लेकिन यदि वह दूरदृष्टि रखे और भविष्य को सोचकर चले तो वर्तमान के व्यवहारों को सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों पर विचार करते हुए सही निर्णय ले सकता है। दूरदृष्टि न केवल निर्णय लेने में बल्कि परिवार को प्रेरित करने में भी मदद करती है। दूसरा गुण, धैर्य रखना। आप सभी जानते हैं, जहां एक से अधिक बर्तन रखे जाते हैं वहां आवाज तो आती ही है। उसी प्रकार एक परिवार में जहां बहुत से लोग रहते हैं वहां उठापटक, मतभेद और विवाद होना स्वाभाविक है, क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों के विचार एक जैसे कभी हो ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में यदि परिवार का मुखिया धैर्य रखे, लोगों की बातों को सुने, उन पर विचार करे, तो वह उचित निर्णय ले सकता है, जिससे परिवार में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। दोस्तों, विवाद तभी प्रारंभ होता है जब सामने वाला व्यक्ति हर बात का प्रतिकार करने लगे। इसलिए परिवार के मुखिया को धैर्यवान होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा गुण, न्यायप्रिय होना। जब दो भाइयों में या परिवार के किसी भी सदस्य में विवाद हो, तब परिवार के मुखिया को न्यायपूर्ण ढंग से बात करनी चाहिए। जब मुखिया दोनों पक्षों की बातों को शांति से सुनेगा और उसके बाद निर्णय करेगा, तो निश्चित ही वह निर्णय पूर्वक और न्याय संगत होगा। इसलिए कहा जा सकता है कि परिवार के मुखिया को न्यायप्रिय होना अत्यंत आवश्यक है। चौथा गुण, सभी की भावनाओं को समझना। दोस्तों, यदि घर के लिए कोई नियम बनाना हो या किसी विशेष निर्णय पर पहुंचना हो, तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों की राय लेना बहुत आवश्यक होता है। यह तभी संभव है जब मुखिया परिवार के सभी सदस्यों की भावनाओं को समझे। इससे हर सदस्य को लगेगा कि वह महत्वपूर्ण है और निर्णय में उनका योगदान है। इससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। पांचवा गुण, संवाद करना। परिवार के लोगों से संवाद करना, उनसे बातचीत करना बहुत आवश्यक है। कभी कभी सभी को साथ बैठकर और कभी कभी व्यक्तिगत रूप से बात करके उनकी भावनाओं को समझा जा सकता है। जब मुखिया परिवार के सदस्यों की भावनाओं को गहराई से समझ लेता है तो उसे उचित निर्णय लेने में आसानी होती है। इससे परिवार में संतुष्टि, भरोसा और अपनापन बढ़ता है। छठा गुण, अपने विचार थोपना नहीं। आज के समय में हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है। यदि परिवार का मुखिया अपने विचारों को जबरदस्ती दूसरों पर थोपेगा तो परिवार में तनाव पैदा होगा और विवाद बढ़ सकते हैं।
बहुत बार ऐसी स्थितियों में बहू, बेटे या अन्य सदस्य अलग रहने तक का विचार कर लेते हैं। इसलिए मुखिया को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने परिवार को स्वतंत्रता तो दे, लेकिन स्वतंत्रता नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता से कई बार सबके हितों का नाश हो सकता है। 7वां गुण, लोकतांत्रिक तरीके को अपनाना। जब किसी विषय पर निर्णय लेना हो और दोनों पक्ष सही हो तो ऐसे में सभी के विचारों को एकत्रित करके फिर निर्णय लेना चाहिए। इसे निर्णय सभी को आसानी से स्वीकार हो जाता है। दोस्तों, यदि आप परिवार के मुखिया हैं या भविष्य में कभी मुखिया बनते हैं तो इन गुणों को अपनाकर आप अपने परिवार के सदस्यों को जोड़कर रखने में अवश्य सक्षम होंगे। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और भी ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।